उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे। उस गांव का वातावरण बहुत ही अद्भुत और सुंदर था। बड़ा भाई ईमानदार पुलिसकर्मी था जो रोज अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से करता था। वहीं उसका छोटा भाई सूरज बिल्कुल अलमस्त स्वभाव का था। वह दिन भर गांव में घूमता, दोस्तों से हंसी मजाक करता और भविष्य की कोई चिंता नहीं करता। इसी वजह से घर में कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। हर दिन उसे ताने सुनने पड़ते थे। इसे देखिए, कितना बड़ा और जवान हो गया है। अब इसे पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन दिन भर आवारों की तरह गांव में घूमता रहता है। सही कह रही हो राधा। मैंने भी कई लोगों से इसकी शिकायत सुनी है। न काम करता है, न जिम्मेदारी निभाता है, बस बेफिक्र घूमता रहता है। ऐसे लोगों को तो मैं बहुत पहले ही घर से निकाल देती, लेकिन इसे देखकर थोड़ी दया आ जाती है, इसलिए अब तक चुप बैठी हूँ। सभी के अंदर सूरज के प्रति नफरतें भर चुकी थी, लेकिन राधा की बेटी गिन्नी वो अलग स्वभाव की थी। इसके बावजूद भी अपने चाचू से प्यार करती थी। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? चाचू की कोई गलती नहीं है। आप इन्हें मत डांटिए, ये हमारे परिवार के प्यारे सदस्य हैं। बेटा सूरज, तेरे पिता हमेशा कहते थे मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। अब संभल जा, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल रास्ते दिखाएगी आगे। माँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से शुरुआत करूँ। हर कोई पहले ही मुझे निकम्मा समझकर हंसने लगता है। कोशिश करने वाले बहाने नहीं बनाते। सुबह निकलो, कोई काम पकड़ो, मेहनत करो। आखिर कब तक बड़े भाई की कमाई पर जिंदगी चलेगी तुम्हारी? मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, इसलिए नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई लोगों की नजरों में आलसी कहलाए। मुझे तेरे भविष्य की चिंता है। भैया, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। कभी जानबूझकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहा। बस किस्मत और समझ दोनों ही मेरा साथ नहीं दे रहे। किस्मत मेहनती लोगों का साथ देती है बेटा। खाली बैठने वालों के दरवाजे पर सफलता कभी खुद चलकर नहीं आती, ये हमेशा याद रखना। गांव की औरतें भी ताने मारती हैं कि तुम्हारा देवर केवल घूमता है। सुन सुनकर अब मुझे भी शर्म आने लगी है रोज। चाचू, आप दुखी मत होइए, मुझे पूरा भरोसा है। एक दिन आप सबसे अच्छे और सबसे मेहनती इंसान बनकर सबको चौंका देंगे। अगर सच में बदलना चाहता है तो कल सुबह मेरे साथ चल। किसी से मिलवाऊंगा, शायद तुझे काम का अच्छा मौका मिल जाए। भैया, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं किसी की सिफारिश पर नहीं, अपनी मेहनत से कुछ बनकर सबको दिखाना चाहता हूँ। बातों से पेट नहीं भरता। जब तक कमाकर घर में 1 रुपया नहीं लाओगे, तब तक कोई तुम्हारी जिम्मेदारी पर भरोसा नहीं करेगा। भाभी, आपके हर शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लग रहे हैं। शायद सच यही है कि मैंने आप सबको बहुत निराश किया। चाचू, आप कहीं मत जाइए। मुझे आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि हमारा घर आपके बिना सूना लगे। सूरज, फैसला तुझे करना है। या तो आज से मेहनत शुरू कर, या फिर अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन और साबित कर। आज मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक मेहनत करके सम्मान और पहचान नहीं कमा लूंगा, तब तक इस चौखट पर वापस नहीं लौटूंगा। सूरज की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में पहली बार कुछ कर दिखाने का जज्बा था। वह घर की चौखट को आखिरी बार देखकर चुपचाप गांव से बाहर निकल पड़ा। सूरज चलते चलते एक दूसरे गांव पहुंचा। वहां सड़क किनारे एक बूढ़े बुजुर्ग मोहन काका अपना मोमोज का ठेला लगाते थे। ठेले पर इतनी भीड़ थी कि लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था। गांव में कहा जाता था, जिसने एक बार मोहन काका के मोमोज खा ली, वह दोबारा आए बिना रह नहीं पाता। काका, कल मैं जल्दी में था, आपके मोमोज खाकर पैसे देना भूल गया। आज उसी उधार के पैसे का फिर एक प्लेट मोमोज खिला दीजिए। झूठे कहीं के, मुझे बूढ़ा समझकर बेवकूफ मत बनाओ बेटा। ऊपर वाले की कृपा से मेरी याददाश्त आज भी तुम सबसे तेज चलती है। अरे काका, मजाक कर रहा था। ये लीजिए, कल के भी पैसे और आज के भी।
आपकी ईमानदारी पूरे इलाके में मशहूर है। अरे काका, सुना क्या? गांव के प्रधान ने आखिर तालाब की सफाई शुरू करवा दी। अब बारिश का पानी बेकार नहीं जाएगा। अरे वाह, ये तो पूरे गांव के लिए अच्छी खबर है। जब गांव आगे बढ़ता है तब हर इंसान का चेहरा खुशी से खिल उठता है। काका, मेरे बच्चों के लिए 2 प्लेट कम तीखे मोमोज बना देना। पिछली बार खाते खाते दोनों खुशी से नाचने लगे थे। चिंता मत करो बेटी, बच्चों के लिए प्यार अलग होता है। उनके मोमोज हमेशा स्वाद और ममता दोनों से भरकर बनते हैं। काका, आपके मोमोज की खुशबू तो आधे किलोमीटर दूर से पहचान में आ जाती है। यही वजह है यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है। बेटा, स्वाद मसालों से नहीं बनता। स्वाद मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों के लिए दिल में बसे प्यार से बनता है। सही कहा काका। मैंने शहर के बड़े बड़े होटल खाए हैं, लेकिन आपके मोमोज जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला आज तक। भाई, एक बार खाकर देख लो, फिर खुद समझ जाओगे कि लोग रोज यहाँ क्यों दौड़े चले आते हैं। मैं तो हफ्ते में 3 बार बच्चों को लेकर आती हूँ। घर वाले भी कहते हैं काका के मोमोज का जवाब नहीं। लो भाई, सबकी प्लेट तैयार है। गर्म गर्म मोमोज संभाल कर खाना, वरना जीभ जल जाएगी और फिर मुझे दोष दोगे। काका ने सबको मोमोज का प्लेट लगाकर दे दिए, लेकिन पेड़ के नीचे खड़ा सूरज ये सब देख रहा था। तभी काका की भी नजर सूरज पर पड़ी। लो बेटा, तुम भी एक प्लेट खा लो। पहली बार आए हो, खाली पेट यहां से मत जाना। नहीं काका, मैं नहीं खा सकता। मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अरे पैसे की चिंता क्यों करता है बेटा? पहले खाना खा, फिर आराम से बात करेंगे। भूखा इंसान सही फैसला नहीं लेता। काका, मैं घर छोड़कर आया हूँ। सब मुझे निकम्मा समझते थे। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए यहाँ चला आया। बेटा, दुख हमेशा नहीं रहता। मेहनत करने वालों के दिन जरूर बदलते हैं। हिम्मत कभी मत हारना। सही कहा बहन, इंसान की पहचान उसकी मेहनत से होती है। किस्मत तो बाद में साथ देती है। सूरज, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही है। मेहनत करने की इच्छा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। काका, मैं बस एक मौका चाहता हूँ, ताकि एक दिन अपने परिवार को साबित कर सकूं कि मैं बेकार नहीं हूँ। अगर सच में मेहनत करना चाहता है तो आज से मेरे साथ इस ठेले पर काम कर सकता है। जो कमाई होगी उसमें से अच्छी रकम तुम्हें भी दूंगा। मेहनत ईमानदारी से करना, बाकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। सच कह रहे हैं काका। आज पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। बस यही जज्बा चाहिए बेटा। आज से तुम अकेले नहीं हो। ये ठेला तुम्हारा भी अपना घर है। धन्यवाद काका। मैं वादा करता हूँ, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। एक दिन आपका नाम और अपने परिवार का सम्मान दोनों ऊंचा करूंगा। उस दिन सूरज को सिर्फ नौकरी नहीं मिली, बल्कि जीवन का पहला सहारा मिला। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मोहन काका का यही छोटा सा मोमोज का ठेला उसकी किस्मत बदलने वाला था। अगले दिन गांव का नजारा बिल्कुल अलग था। चिड़ियां मीठी आवाज में चहचहा रही थीं। किसान खेतों की ओर जा रहे थे, बच्चे स्कूल निकल रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। लेकिन मोहन काका हमेशा की तरह समय से पहले अपना मोमोज का ठेला सजा चुके थे। कुछ ही देर बाद सूरज वहां पहुंच गया। लो बेटा, आखिर तुम आ ही गए। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम्हें देखकर मन को सुकून और दिल को बड़ी तसल्ली मिली। काका, मैंने आपको जो वचन दिया था उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मेहनत ही अब मेरी पहचान बनेगी। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। बेटा, आज मुझे गांव में एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा। जब तक मैं लौटूं, तुम पूरे विश्वास और धैर्य से ठेला संभालना। अगर किसी के पास छुट्टे पैसे ना हो तो परेशान मत करना। भरोसा कमाओगे तो ग्राहक खुद दोबारा लौट कर आएंगे। हमेशा याद रखना। काका, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। शाम तक पूरा ठेला ईमानदारी से संभालूंगा। ये मेरा वादा है। शाबाश बेटा,
मेहनत और सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ता और अच्छी सफलता दे। इतना कहकर मोहन काका मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। सूरज ने गहरी सांस ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ ठेला संभाल लिया। अरे भाई, आज मोहन काका दिखाई नहीं दे रहे। क्या उन्होंने तुम्हें अपना नया उस्ताद बनाकर यहाँ बैठा दिया है क्या? काका थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। जब तक वो लौटे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वही स्वाद और वही अपनापन मिले। चलो भाई, आज देखते हैं तुम्हारे हाथों में कितना दम है। अगर स्वाद कम हुआ तो शिकायत सीधे मोहन काका से करेंगे। शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। पूरी मेहनत और दिल लगाकर मोमोज बनाऊंगा। उम्मीद है आप मुस्कुराते हुए ही वापस जाएंगे। बेटा, बच्चों के लिए कम मिर्च वाले मोमोज बना देना। पिछली बार काका ने इतने स्वादिष्ट बनाए थे कि बच्चे आज भी याद करते हैं। चिंता मत कीजिए माताजी, बच्चों के लिए प्यार से बनाऊंगा। उम्मीद है आज भी उनके चेहरे पहले जैसी खुशी से चमक उठेंगे। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। सूरज तेजी से काम कर रहा था। तभी उसके पुराने स्कूल के 3 दोस्त वहां पहुंच गए। अरे वाह, देखो तो सही, हमारा सूरज अब मोमोज बेच रहा है। कल तक गांव घूमता था, आज ठेले वाला बन गया। सच कहूं, मुझे तो लगा था ये जिंदगी भर कुछ नहीं करेगा, लेकिन आज इसे देखकर हंसी भी आ रही है। भाई, कहीं मोमोज जल मत जाए। स्कूल में तो कॉपी तक ठीक से नहीं संभालता था, अब पूरा ठेला संभाल रहा है। तुम लोग जितना मजाक उड़ाना चाहो उड़ा लो, लेकिन मेहनत करने में कभी शर्म नहीं आती। खाली बैठना ही सबसे बड़ी शर्म होती है। अरे, आज तो बातें भी बड़ी समझदारी वाली कर रहा है। लगता है मोहन काका ने सचमुच तुझे बदल दिया है। इंसान बदल सकता है, बस कोई उस पर भरोसा करने वाला चाहिए। मुझे वह भरोसा मोहन काका ने दिया है। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर दिल खुश हो गया। मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। भगवान जरूर उसका साथ देता है। चलो भाई, मजाक बहुत हो गया। अब हमें भी एक एक प्लेट मोमोज खिलाओ, आखिर दोस्त का पहला दिन है। जरूर खिलाऊंगा, लेकिन यहाँ सब ग्राहक बराबर हैं। पहले जिसकी बारी है उसे पहले मोमोज मिलेंगे। वाह बेटा, यही ईमानदारी चाहिए। इसी वजह से मोहन काका की इतनी इज्जत है और तुम भी उनका नाम रोशन करोगे। अब समझ आया कि काका ने तुझे क्यों चुना। तेरे अंदर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई दे रही है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है मेरे दोस्त। अपनों के ताने इंसान को या तो तोड़ देते हैं या फिर मजबूत बना देते हैं। बेटा, मोमोज बहुत स्वादिष्ट बने हैं। आज काका नहीं है, फिर भी स्वाद में बिल्कुल कमी महसूस नहीं हुई। धन्यवाद मेरी बहन। यह सब मोहन काका की सीख का परिणाम है। मैं अभी भी उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पूरा दिन हंसी मजाक, मेहनत और ग्राहकों की भीड़ में गुजर गया। शाम होते होते ठेले का लगभग सारा सामान खत्म हो चुका था। अरे वाह बेटा, दूर से ही भीड़ देखकर समझ गया था कि आज तुमने ठेला बहुत अच्छे से संभाला है। काका, आपकी सीख हमेशा याद रखी। किसी ग्राहक से ऊंची आवाज में बात नहीं की और सबको मुस्कुराकर मोमोज खिलाए। काका, आपने बहुत अच्छा लड़का चुना है। इसने पूरे दिन सबका दिल जीत लिया और किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। काका, हमने पहले इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज सच में इसने मेहनत करके हमारा नजरिया बदल दिया। बेटा सूरज, याद रखना, दुनिया पहले हंसती है, फिर वही लोग मेहनत करने वालों के लिए सबसे जोरदार तालियां भी बजाते हैं। आज पहली बार लगा कि मैं किसी काम के लायक हूँ। आपके भरोसे ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। यह तो बस शुरुआत है बेटा, मंजिल अभी बहुत दूर है। मेहनत करते रहोगे तो एक दिन अपना बड़ा कारोबार जरूर खड़ा करोगे। सूरज, हमें माफ कर देना, हमने बिना समझे तुम्हारा मजाक बनाया। आज तुमने हमें मेहनत और सम्मान का असली मतलब सिखाया। दोस्तों, मुझे किसी से शिकायत नहीं। अगर तुम सब मेरा मजाक नहीं उड़ाते तो शायद मैं खुद को बदलने की ठानता ही नहीं। सभी ग्राहक वहां से चले गए। काका सूरज का संघर्ष और ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। वो सूरज के पास गए और बोले, शाबाश बेटा,
आज तुमने सारे मोमोज बेच दिए और कमाई भी दुगनी हुई है। ये लो, कुछ पैसे रख लो। सूरज पैसे लेकर वहां से चला गया। शाम ढल चुकी थी। सूरज पूरे दिन की मेहनत की कमाई जेब में रखकर खुशी खुशी गांव लौट रहा था। तभी सामने गांव का घमंडी और अमीर सेठ धनराज रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अरे ओ सूरज, जेब बड़ी भारी लग रही है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है। चल, जितने पैसे हैं चुपचाप मेरे हाथ में रख दे। सेठ धनराज, यह मेरी मेहनत की कमाई है। इसे पाने के लिए मैंने पूरा दिन ईमानदारी से काम किया है। 1 रुपया भी किसी को नहीं दूंगा। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। गांव में मेरी बात टालने की हिम्मत किसी की नहीं होती। ज्यादा होशियारी दिखाना ठीक नहीं होगा। डराना छोड़ दीजिए सेठ जी। मेहनत करने वाला इंसान किसी से नहीं डरता। अब मैं पहले वाला कमजोर और बेबस सूरज बिल्कुल नहीं रहा। अरे लड़के, मैं चाहूं तो अभी तेरी सारी कमाई छीन सकता हूं। यहां मेरी चलती है, तेरी नहीं। हाथ लगाकर तो देखिए। मेहनत की कमाई छीनना अपराध है और अपराध करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तू मुझे कानून सिखाएगा? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बड़े बड़े लोग मेरा नाम सुनकर रास्ता बदल लेते हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि मेरे बड़े भैया पुलिस इंस्पेक्टर हैं। एक फोन करूंगा तो आपको थाने पहुंचने में देर नहीं लगेगी। लगता है आज सच में तू बदल गया है। तेरी आंखों में पहले वाला डर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। धनराज गुस्से से सूरज को घूरता रह गया, लेकिन उसकी एक भी धमकी काम नहीं आई। सूरज सिर ऊंचा करके अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित लेकर घर की ओर बढ़ गया। पूरे दिन की मेहनत की कमाई जेब में लेकर सूरज अपने घर पहुंचा। जिस आंगन से वह कभी ताने सुनकर निकला था, आज उसी आंगन में आत्मविश्वास के साथ कदम रख रहा था। माँ, मैं वापस आ गया हूं। अब मैं निकम्मा नहीं हूं। मेहनत करके अपनी पहली कमाई लाया हूं। आज मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। बेटा सूरज, तेरे चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मुझे हमेशा विश्वास था कि एक दिन तू जरूर बदल कर लौटेगा। सूरज, सच बताना, क्या सच में तुमने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ भाभी, ये 1-1 रुपया मेरे पसीने की कमाई है। किसी से मांगा नहीं, ईमानदारी से काम करके कमाया है। चाचू, मुझे पता था आप जरूर जीत कर लौटेंगे। देखो माँ, मैंने कहा था ना, चाचू बिल्कुल अच्छे हैं। आओ बेटा, पहले अंदर बैठो। आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। भगवान ने मेरी दुआ आखिर सुन ही ली। सूरज, अगर मेरी बातों से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने गुस्से में बहुत कठोर बातें कह दी थी। भाभी, आपकी बातें ही मेरी सबसे बड़ी सीख बन गईं। अगर वे ताने नहीं मिलते, शायद मैं कभी मेहनत करना नहीं सीखता। देखा राधा, मेहनत इंसान की किस्मत बदल देती है। आज मेरा बेटा पहले से कहीं ज्यादा समझदार बनकर लौटा है। चाचू, अब आप मुझे रोज घुमाने भी ले जाया करेंगे ना? मैं अपने मेहनती चाचू के साथ रहना चाहती हूँ। जरूर बिटिया, लेकिन पहले पढ़ाई अच्छे से करना। मेहनत करने वाले बच्चों के सारे सपने पूरे होते हैं। राधा, मिनी और उसकी बूढ़ी माँ सूरज के लिए खाने बनाने चले जाते हैं। देखा दोस्तों, घर में उसी की इज्जत होती है जिसके पास पैसे होते हैं या पैसे कमाने का स्किल होता है। कल मेरे पास पैसे नहीं थे तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज पैसा आते ही घर में प्यार मिलने लगा। इसलिए दोस्तों, जब तक उम्र है कुछ कर बैठो। अगर ये छोटी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।